साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रखे। साथ संगत जी, जीवन में परेशानियां बहुत आती है और कट जाती है। साथ संगत जी, एक शिवम था, शिवम का बिजनेस बहुत अच्छा था, धन दौलत की कमी नहीं थी, घर में सभी लोग आजाद के साथ थे। शिवम के बिजनेस से बहुत इधर उधर से पैसे आते थे, उसको खुद समझ में नहीं आता था कौन सा कहाँ से पैसा आ रहा है। घर में पैसे की बहुत आज़ादी थी, बीवी अपने मन का पैसा उड़ाना, बच्चे लोग अपने मन का खाना खाना। शिवम अपना धीरे 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 कई सालों के बाद जिसके जिसके यहाँ से पैसा आ रहा था उसका लौटाना, कैसे कैसे कर्ज उसके ऊपर बढ़ने लगा। कर्ज इतना हो गया कि उसको घर वो सब बेचना पड़ा, भाड़े के मकान में आ गया। लोग पूछने लगे कि कर्ज हुआ कैसे, लेकिन कैसे बताए उसे खुद नहीं मालूम। पैसे की आज़ादी थी, लोग उसको उधार दे देते थे और वो पैसे का मजा लेता था। किसी का जीवन में कभी भला नहीं किया, लेकिन अपने परिवार बच्चे को बराबर देखता था। उन लोग जो मांगते थे पैसे की आज़ादी किया था। आज वो भाड़े के मकान में आ गया और काम भी बंद हो गया। अब तो उसको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। बीबी ने बोला आप घबराओ मत, कहीं न कहीं से रास्ता निकलेगा। बीबी ने अपना छोटा मोटा काम ढूंढ लिया और काम करना शुरू कर दिया। एक सज्जन उनके घर पे आए जो निरंकार से जुड़े हुए थे, ब्रह्म ज्ञान लिए हुए थे। शिवम को देखे निराश बैठा हुआ है, उससे बातचीत किए। शिवम ने पूरी बात बताई। अब वो महात्मा बोले आप घबराओ नहीं, जितना आपके नसीब में ठोकर लिखा था उसको भूल जाओ, आगे क्या होने वाला है उसको देखो। जो समय चला गया, मैं क्या था क्या नहीं था उसको सब भूल जाओ और आ जाओ सदगुरु के शरण में, सब मोह माया से मुक्त हो जाओगे। शिवम चला गया, निरंकार में जुड़ गया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया और रोज सेवा सत्संग सिमरन करने लगा। उसको सब समझ में आ गया है कि सब तेरा है, तन मन धन सब सतगुरु को सौंप दिया। और एक दिन बैठा हुआ था, अब उसके अंदर कुछ करने की चाहत आ गई। काम में कोई शर्म नहीं करना चाहिए, काम कैसा भी रहे मेहनत से कमाओ। उसने देखा एक उसका दोस्त फल बेचता था, उसको बोला आप भी फल का धंधा मेरे आसपास में एक चौराहा है वहां पे आप भी लगाया करो। शिवम को फल की गाड़ी खरीद दिया, फल ला के देने लगा। कहीं से कहीं रास्ता बनने लगा, कोई न कोई मदद करने लगा। अब वो फल बेचने लगा और वहीं रोज सुबह शाम जब जब भवन में सत्संग होता था तब तब जाता था। और उसकी बीवी भी छोटा मोटा काम करने लगी और हमेशा सदगुरु का कृपा से सब कुछ होने लगा। धीरे 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 उन लोग अपना खुद का मकान ले लिए और जो भी संत महात्मा दरवाजे पे आते थे उनको भोजन करा के ही भेजते थे, उनको प्रसादी करा के ही जाने देते थे और उनका सेवा बड़ा भाव से करते थे। अब तो लोगों का भला भी करने लगे। कोई गरीब व्यक्ति परेशान है, मजबूर है,
उसको कुछ न कुछ दान कर देते थे। साथ संगत जी, ये धन दौलत सब यहीं रह जाता है। जो कर्म करते हो, आपके पास धन दौलत बहुत आता है, लेकिन आप धन दौलत में अहंकार में रहते हो, कहीं न कहीं से चला जाता है। साथ संगत जी, जब आप सदगुरु के शरण में हो, सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हो, आपके ऊपर गुरु का छाया है, आपका कल्याण करेगा, कहीं न कहीं से रास्ता बना देगा। साथ संगत जी, गरीब से अमीर बन जाते हैं, अमीर से गरीब बन जाते हैं। जैसा जैसा कर्म रहता है वैसा वैसा बन जाते हैं। साथ संगत जी, दास तो हमेशा कहेगा गुरसिक का जीवन जियो और सदगुरु के चरणों में लगे रहो, आपके जीवन का कल्याण होगा। अपना हौसला बुलंद रखो, मुसीबत में कोई न कोई आ जाएगा, आपका साथ दे देगा। आपका विश्वास पक्का रखिए और जीवन में कभी निराश मत होए, आपके जीवन का कल्याण ही होगा। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।